क्या आपको पता है इंडिया में फुटबॉल 19th सेंचुरी में आ गया था और मुंबई में सबसे पहला मैच 1802 में 13 मिनट्स तक खेला गया, जिसको सिर्फ अंग्रेजों ने खेला था। और 1887 में नागेंद्र प्रसाद ने सोवा बाजार क्लब स्टार्ट किया और ये पहला क्लब था जिसने अंग्रेजों के साथ कॉम्पिटिट किया और ट्रेड कप भी जीता। कैन यू बिलीव दैट? जिस गेम को अंग्रेज इस देश में लेकर आए थे, हमने उनको उसी में लताड़ दिया। फिर 31 जुलाई 1948 में इंडिया ने फ्रांस से टक्कर की, वो भी नंगे पैर। ये मैच फ्रांस से हारने के बाद भी इंडियन फुटबॉल टीम को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि फीफा ने 1950 में इंडिया को क्वालिफाई किया और ब्राजील में होने वाले फीफा कप के लिए भी इनवाइट किया, लेकिन इसके बाद इंडिया ब्राजील में पहुंच ही नहीं पाया। 1951 एशियन गेम्स में इंडिया फुटबॉल टीम ने गोल्ड जीता। 1956 में इंडिया 4th पोजीशन पर थी। 1962 के एशियन गेम्स में फिर से गोल्ड जीता और उसके बाद आज तक इंडिया फुटबॉल में कभी क्वालिफाई तक नहीं हुआ। ये तो सच है, इंडिया का फुटबॉल से रिश्ता बहुत पुराना है और पास्ट में इतना अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद भी इंडिया आज तक क्वालिफाई नहीं हुआ। आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले इंडिया 1950 में ब्राजील क्यों नहीं जा पाया? बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम के पास शूज तक नहीं थे, यानी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेट बहुत ज्यादा वीक थी। इसके पीछे असल वजह कुछ और ही थी। इंडियन फुटबॉल टीम के डिफेंडर सैलन मन्ना ने बताया कि उस समय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा के लिए सीरियस था ही नहीं और उसका रीजन था उस समय इंडिया में एयरलाइंस नहीं थी और इंडिया से ब्राजील का रास्ता समुद्र से होकर जाता था और उसका एक्सपेंस इंडिया उठा नहीं सकता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन इंडिया क्रिकेट 1983 वर्ल्ड कप भी माना जाता है। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया की सारी पब्लिक क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इस वजह से 2018 में इंडियन फुटबॉल के कैप्टन सुनील छेत्री ने हाथ जोड़कर इंडियन फैंस से रिक्वेस्ट भी की थी, आप भले ही हमें गालियां दें पर स्टेडियम में मैच देखने जरूर आए। It's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face. Scream at us, shout at us, abuse us. इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम फुटबॉल है, पर इंडियन फैंस दूसरे देशों की टीम को ज्यादा देखना पसंद करते हैं और अपने ही देश की टीम को निगलेक्ट करते हैं, जिस वजह से इंडियन फुटबॉल की तरफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है, वो है हमारी कंट्री की नेशनल फुटबॉल लीग का लेट शुरू होना, जो 1996 में शुरू हुई थी और आज भी सिर्फ इंडियन फुटबॉल के पास 2 ही लीग है, आई लीग और इंडियन सुपर लीग, और बाकी कंट्रीज के पास जबकि 4 लीग हैं, जिन्हें क्रॉस करने के बाद बेस्ट प्लेयर ही नेशनल लीग में सिलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा इसका बहुत बड़ा रीजन माना जाता है पैसा या मनी। क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल में बहुत कम पैसा है, इसलिए इंडियन ज्यादातर स्पोर्ट में क्रिकेट को ही चूज करते हैं, क्योंकि क्रिकेट मैचेस में स्टेडियम भरे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फुटबॉल मैचेस के स्टेडियम देखोगे तो शायद ही कोई देखने जाता हो, जिस वजह से गवर्नमेंट भी इन पर इन्वेस्ट नहीं करती है और न ही प्राइवेट कंपनी ध्यान देती है, और इसी वजह से इनको बेटर स्टेडियम और कोच जैसी फैसिलिटी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को नहीं मिल पाती है। और अगला इसका जो रीजन है वो हमारे इंडिया का सबसे फेवरेट रीजन है और वो है करप्शन। इंडिया फुटबॉल टीम में सिलेक्शन को लेकर हमेशा ही सवाल उठाए जाते हैं कि कैसे वो उन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो फिजिकली फिट ना होने पर भी बस जान पहचान के जरिए से सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल जम्मू कश्मीर की संतोष ट्रॉफी में देखने को मिला। इस टीम में ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया जो टैलेंट पर नहीं बल्कि टीम में अच्छे कनेक्शन की वजह से सिलेक्ट किए गए। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा इंडियन फुटबॉल टीम को जरूरत है इंडियन फैंस की। जिस तरह हम क्रिकेट को देखने जाते हैं उसी तरह फुटबॉल का भी साथ देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है इंडियन फुटबॉल में पोटेंशियल नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा 2080 में रोनाल्डो और मेसी के बाद जो सबसे ज्यादा गोल मारने वाला प्लेयर्स था वो सुनील छेत्री है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया अब इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और होप है कि आने वाले समय में इंडिया क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी भारत को टॉप पर लेकर जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन फुटबॉल टीम की तरह हमें भी आपकी बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।